हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है आपके कुछ प्रश्न है जो उनके उत्तर। ठीक है। आपके मन में जो कुछ भी आ रहा है, ठीक है, जो भी आपने सोचा है और उसके आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो यहाँ पर वो सारी बातें कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए यहाँ पर लाने के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है यस, आप में से जिस व्यूअर्स के मन में अपने मनी का बचा नहीं पा रहे हैं या फिर उसको कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा हो, ठीक है, और इतने आपका इनकम नहीं है या आपके पास कमी है, तो यहाँ पर ये दिखाई देता है। एक ये भी है उन लोगों के लिए कि जो किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और जैसा ऐसा होता है कि कोई कहीं भाग रहा है या फिर हो सकता है कि कोई किसी भी तरीके से दो लोग नहीं आपस में मिल पा रहे, तो एक जो है, एक चेजर है, एक रनर है, ठीक है, चेज करने वाला इस तरीके से यहाँ देखिए अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्रश हो सकते हैं, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप पार्टनर्स हो सकते हैं, अच्छे दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। और पेंटिकल्स की कमी मतलब मनी, रुपए, पैसे, जॉब अच्छा नहीं चल रहा, उसमें आपको अपने हिसाब से इतना इनकम नहीं है, तो ये आप कहीं खर्चों को बचाने की कोशिश करते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो लवर्स यहाँ पर उन लोगों की रिलेशनशिप के लिए कि जो सोलमेट्स हैं, उनके यहाँ इस तरह से दिखाई देता है कि आपका जो रिलेशन है, अगर दूरियां हैं, नो कांटेक्ट है, बात नहीं हो रही है, किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपका बात भी होगा, नो कांटेक्ट खत्म होगा, दूरियां खत्म होंगी, चाहे वो टाइम कितना भी लग जाए, क्योंकि सोलमेट की एनर्जी में है, आप प्रोटेक्शन में है। और यहाँ एक ऐसी एनर्जी है जो कि आप दोनों एक ही एनर्जी में है, ठीक है। थोड़ा एनर्जी को बैलेंस करेंगे तो और जल्दी आपका रियूनियन होगा। यहाँ पर द वर्ल्ड का आ गया है, तो खुश हो जाइए। बहुत सारी पावर्स एनर्जी आपके पास है। आप न केवल आप अपने आप को, आसपास के बहुत सारे लोगों को, बहुत एक कहना चाहिए ऐसे लोग हो सकते हैं इस रीडिंग को देखने वाले कि आपको चाहने वाले, आपको पसंद करने वाले, वर्ल्ड लेवल पर आप फेमस हैं, या फिर बहुत सारे स्टेट, बहुत सारी सिटी, अपने देश में ही और कंट्री के बाहर भी इस तरह की एनर्जी है। आप जिन लोगों के बीच में रहते हैं वहाँ आप बहुत फेमस हो सकते हैं। दूसरा, आप अपनी जगह से दूसरी जगह हट कर काम करना, जॉब, बिजनेस या आपका वर्क हो सकता है, जहाँ पर आपका काम, आपकी क्रिएशन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी थॉट, आपके विचार, आपका स्किल, आपका नॉलेज, सब कुछ जाता है। जो आप जगह कहीं भी रहे, लेकिन यस, इस तरह से एक एनर्जी, प्रोटेक्शन की एनर्जी है, पावर्स है आपके पास, यूनिवर्स का गाइडेंस है आपके पास, यूनिवर्स की एनर्जी है, आपको प्रोटेक्ट करने वाले आपके एंजल्स हैं। एक ऐसी गुड लुकिंग, एक ऐसी ब्यूटीफुल, एक हैंडसम, एक ऐसा बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला बॉडी आपका, या फिर आपका ऑरा, आपकी एनर्जी यहाँ पर इस तरह से है। आप ऐसी सोल हैं जो बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि ईश्वर के नज़दीक, करीब होना, कुछ ऐसा बड़ा काम आप करेंगे या करते हैं। अपने देश से बाहर रहकर भी आप काम कर रहे हैं, दूसरी जगह में काम कर रहे हैं, दूसरी जगह नेम फेम आपका हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, बड़े बड़े कार्ड्स आ रहे हैं गाइस। इसका मतलब है इस रीडिंग को देखने वाले बहुत खुश नसीब हैं और आपके ऊपर खुश हो जाना चाहिए। एक ऐसी ईश्वर का आशीर्वाद है जहाँ पर बहुत कम लोगों को ये खुशियाँ मिलती है। तो फिर ये देखिए, व्हील ऑफ फॉर्चून, प्रोटेक्शन जबरदस्त तरीके से, ईश्वर के चुने हुए बंदे हैं आप। एक ऐसी सोल, एक ऐसे जर्नी पर आप चल रहे हैं जहां अभी शायद आपको रास्ता ना पता हो, लेकिन यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ का सर्कल, जिसे कुछ भी नहीं पता, आपकी लाइफ का जो व्हील है, वो चक्कर है, वो
पूरा घूम चुका है आपके कर्मा के हिसाब से, आपकी पॉजिटिविटी के हिसाब से, आपकी अच्छी सोच के हिसाब से, आपके अच्छे विचार की वजह से, आपके अच्छे कर्मा की वजह से, और सबसे ज़्यादा आप अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी में रखते हैं, वो सबसे ज़्यादा वर्क करता है। तो यहाँ पर आप जिस भी स्टेज में है, सोल जर्नी आपकी, स्पिरिचुअल जर्नी आपकी, लव जर्नी आपकी, भाग्य की जर्नी, कुछ भी बोलिए, किसी भी तरीके से बोलिए, पूरा जीवन का एक चक्कर पूरा हुआ। जो भी घटनाक्रम, जो भी परेशानियाँ, जो भी दिक्कतें, जो कुछ भी आपने अच्छा बुरा देखा है, फेस किया है, फाइट किया है, सब कुछ पलट रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ सुंदर हो रहा है, सब कुछ बदलने वाला है। आपको खुशियाँ एक नहीं हजारों मिलने वाली। आपने जो काम करके रखा, जो मेहनत करके रखी है, वो यहाँ पर दर्शाता है कि यस, ऐसे कुछ नॉलेज बहुत ज़्यादा आप गेन करोगे, पढ़ोगे, सीखोगे, समझोगे, ये भी है, या पढ़ा है, देखा है, सुना है, सीखा हुआ है। कुछ ऐसे लिखना, मतलब आपके द्वारा किया गया, लिखा गया, बनाया गया, तैयार किया गया, जहाँ आपका हाथ, जहाँ आपकी स्किल, जहाँ आपकी विजडम, बहुत कुछ है। यहाँ पर आप यहाँ ये करेंगे, कन्फर्म है, फर्क नहीं पड़ता आपकी एजुकेशन क्या है, कम है, ज़्यादा है, आप पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, आप घर में रहते हैं, आपका एज क्या है, आपका जेंडर क्या है, आप किस एज में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपने आप ये करेंगे कि यूनिवर्स आपको उस रास्ते में ले जा रहा है, दिखा रहा है, सुना रहा है, समझा रहा है। आप ऐसा कुछ लोगों को, किसी को करके देंगे, किसी को बताएंगे, किसी को समझाएंगे, किसी को रास्ता दिखाएंगे। यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है गाइस, ठीक है। तो बहुत बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी है, बहुत कुछ आपको मिल रहा है जो यूनिवर्स दे रहे हैं। थोड़े से एफर्ट से, थोड़े से हार्ड वर्क से, थोड़े से आपका एक, कहते हैं ना, अपना मेहनत करना, बस वही है ये जो अब आपके सामने आ रहा है और आ चुका है। नहीं आया है तो इंतज़ार कीजिए, आप इसको देखोगे और फील होता होगा, आपको समझ में आता होगा कि आप में से बहुत से लोग हैं जो शायद कहीं और चल रहे थे, लेकिन रास्ता कहीं और हो गया, सोच कुछ और रहे थे, ज़िंदगी कुछ और जी रहे थे, पर अभी आपका रास्ता कुछ मन में ऐसा आ रहा है कि ये करना चाहिए, देखना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये समझना चाहिए, इसको पता करना चाहिए। आप उसके नॉलेज में घुसते जा रहे, डूबते जा रहे, ठीक है। आपकी कोई मनोकामना, इच्छा यहाँ पर पूर्ण होते हुए दिख रही है कि कुछ ऐसी विश फुलफिलमेंट यहाँ हो चुका है, नहीं है तो ये हो रहा है, उसका कार्ड ही है ये ऐसी बातों को भी बताता है। जरूरी नहीं कि इच्छाएं और मनोकामना ये तो होगी ही होगी, आपकी कोई ना कोई इच्छा पूरी हो चुकी, नहीं हुई है तो हो रही है, ठीक है। दूसरा ये भी बताता है कि इसकी खुशियां जो है ना, वो आराम से बैठकर इसके पास आएंगी। इनका बैठना, इनका अंदाज से जो इस तरीके से बैठे हुए हैं, कितना रेस्ट है, कितना आराम से बैठे हो, कितनी पीस है इनकी, और पूरे फेस में पीसफुली बैठना, कामली एकदम, ऐसे कि जैसे बस सब कुछ हो रहा है, आजू बाजू सब कुछ काम हो रहा है, और ये एकदम सामने स्ट्रेट देख रहे हैं। कितना तैयार होकर के, जैसे कोई तैयारी करके बैठा हो कि बस अभी ये काम हमारा, ये इच्छा, ये पूरा हो गया, ऐसा ये आपके साथ होने वाला है, बहुत जल्द होने वाला है, ठीक है। ऐसे एनर्जी से आप बाहर निकले जहां पर आपको किसी ने चीट किया, धोखा दिया, झूठ बोला है, आपका सामान, आपकी चीजें, आपकी बातें, आपका काम, कुछ भी हो सकता है जो आपसे ले लिया गया है, डायरेक्ट वे पर, इनडायरेक्ट वे पर, ऐसा कुछ जो आपसे छुपा लिया गया, ऐसा कुछ जो आपसे झूठ बोला गया। ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि अभी भी कुछ झूठ बोला जा रहा हो, कुछ छुपाया जा रहा है, पर आपके सामने सब कुछ यूनिवर्स ने आपके आसपास से ही सारी चीज़ों को निकाल रहा है और आपको उसके बारे में बताएगा। आपको ईश्वर आपको समझाएंगे। आपके अंदर वो पावर है, वो एनर्जी है, जब आप किसी को समझ पाते हैं, किसी को बिना बोले, बिना पूछे आप सारी बातों को समझने की हिम्मत रखते हैं। एक ऐसा है कि जिसने भी आपके आसपास है, जिसने
कभी पहले कभी धोखा दिया, झूठ बोला, या अभी चल रहा है, या जिन लोगों के साथ इस जर्नी में आप चल रहे हैं आने वाले टाइम पर ये होगा, तो यकीन मानिए उसका चेहरा सामने आ जाएगा। उसकी जितनी भी बातें हैं आपको कहीं से पता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने वो सच्चाई सामने आएगी, आज नहीं तो कल, लेकिन पूरे सबूत के साथ आएगी। ठीक है, यहाँ पर जिसने भी आपके साथ गलत किया, देख रहे पीछे मुड़कर देख रहे, ले तो जा रहे हैं लेकिन पीछे मुड़कर देख रहे, इसका मतलब क्या है? इनको ये देखना है कि आप कितना नज़र रखे, आपको कुछ पता चला कि नहीं पता चला। आपको कुछ पता ना चलेगा ज़्यादा अच्छा है, ये देख रहे हैं इस अंदाज में, लेकिन आपको पता चलेगा, यकीन मानिए। द हीरोफेंट, ये देखिए, दिल खुश हो गया। आप ऐसी सोल है जहाँ पर यहाँ पर दिखाई देता है किसी से आपने आशीर्वाद लिया, किसी से आपने कुछ पूछा है, किसी से आपने जानकारी ली है, किसी से अपना, हो सकता है जन्म पत्री कुंडली दिखलाया, हो सकता है किसी के बारे में रीडिंग करवाया हो, किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से, कुछ भी पूछा हो, कुछ भी जानकारी ली हो, या कहीं आप गए हैं तो अपने ही नॉलेज को बढ़ाने के लिए बढ़ाकर उसके बारे में अपने मन में कुछ आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, कुछ आप सोच रहे समझ रहे हैं, तो यहाँ पर आता। दूसरा इसका एक ये भी है कि आप में से ऐसे लोग जो रिलेशनशिप में है, जो लंबे समय से या रिलेशन में नहीं भी है, लेकिन आपकी फैमिली में भी कोई है, तो आपकी फैमिली से शादी के लिए हो सकता है कोई अपने बच्चों की जानकारी ले रहा हो कि शादी कब होगी, कैसी होगी, कहाँ होगी, तो यस, ये शादी होने वाली है। अरेंज मैरिज का भी है, और यहाँ पर जो रिलेशनशिप में है उनका मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है गाइज, यहाँ पर ये देखिए आप लोग बैठ करके इंतजार कर रहे हैं और पता कर रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक सबसे बड़ा अगर बोला जाए कि आपकी लाइफ में अचीवमेंट्स, तो चलिए ठीक है, आपका मेहनत से आता है, आपके भाग्य से आता है, आपके कर्मा से आता है, ठीक है, आपकी एनर्जी से आता है, लेकिन एक बात और है कि यहाँ आप जिस भी ईश्वर के नज़दीक हैं, जिस भी ऊर्जा से, जिस भी शक्ति से, जिसकी भी भक्ति में डूबे हुए हैं, वो आपके साथ है, वो आपको ऐसा देने वाले हैं जो स्थिर होगा, सुंदर होगा, अच्छा होगा, प्यारा होगा। आपकी लाइफ में सारी परेशानियों को, जैसे ईश्वर बोल रहे कि ये आप बैठे और आपको आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है, कुछ पा रहे हैं, आपको मिलने की कुछ ऐसी है। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। ऐसा नटखट इंसान, कोई ऐसा बंदा या बंदी है उन लोगों के लिए कि जो भी आपकी रिलेशनशिप टूट चुकी है, खत्म हो चुकी है और आप आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई आता हुआ दिख रहा है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर एक बात ये भी है कि ऐसे लोग जिनका रिलेशन, और जैसे कुछ आप इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है, रिश्ते का आगे बढ़ने का, तो यस, ये बढ़ेगा। उन लोगों के लिए भी मैसेज है यहाँ पर कि जहाँ आपको कुछ पता चला और आपके पार्टनर आपके साथ टाइम नहीं दे रहे, झूठ बोल रहे, धोखा दे रहे, या फिर आपको ऐसा पता फील हो रहा है, आप फील कर पा रहे हैं कि आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है, तो यस, ये कहीं और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, किसी और के को मनाने की कोशिश, उसके रिश्ते में जाने की कोशिश, उसके सामने अच्छा बनने की कोशिश, ठीक है। तो अगर आप में से कुछ लोगों ने देख लिया, सुन लिया, समझ लिया, आपको पता चल गया, तो यहाँ से दूर हटना है, ये गाइडेंस है। जिनकी लाइफ में ये कोई आ रहे हैं, आपका कोई रिश्ता रिलेशन नहीं है, तो यकीन मानिए ये बहुत ही पॉजिटिव और एक अच्छे क्रिएटिव इंसान हो सकते हैं, आपसे उम्र में कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये कम उम्र के ही रहेंगे आपसे, 1 महीने 1 दिन ही सही, 1 साल, कुछ महीने, कुछ ज़्यादा साल भी हो सकता है, ठीक है, ये भी है। देखिए, एक ऐसी एनर्जी है जो यहाँ बहुत कुछ है जो कट किया गया है दिमाग से, आपके सामने बातें बनाकर बताई गई है, आपके सामने कुछ बातें छुपाई गई है, ऐसा जो बोला जाता है और जो लोगों को समझाया जाता है। तो एयर एलिमेंट है, लेकिन इसके साथ वाटर एलिमेंट भी है, तो इसका मतलब क्या है?
यहाँ पर जरूर कुछ ऐसा है जहाँ आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। ऐसे मेरे व्यूअर्स जो आपके आसपास, फैमिली के अंदर, बाहर कहीं भी हो सकता है, आपके रिश्तों में, दोस्तों के बीच में, सोसाइटी में, आपके जॉब प्लेस में, बिजनेस, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि जो कुछ भी दिमाग से आपके साथ ट्रिक्स खेली गई हैं, वो ट्रिक, वो गेम, पूरा सब कुछ पलट रहा है, ठीक है। ये आप देखिए, सोर्स लेकर के आ रहे हैं इनके सामने से, इनकी ही सोर्स, आप तलवारों को उठाकर आप अपने साथ लेकर के चले जा रहे हैं, ठीक है। और बकायदे आप पलट कर देख रहे हैं कब आपने उठाई है, ये कब आप उठा रहे। दो आपने हाथ में ली है, दो पड़ी हुई है, दो लोग ऑलरेडी छोड़ करके चले गए। इसका मतलब है कि कुछ ऐसा हुआ है जहां पर आपने मात दे दी है किसी को, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी आ रही है यहाँ। टेम्परेंस ये बोलता है कि आप को जल्दबाजी किसी काम में नहीं करना है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो रही है, परेशानियां हो रही है, दिक्कत हो रही है आपकी लाइफ में या आपके रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में आप हो सकते हैं, या फिर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको बैलेंस करने की एनर्जी में आना, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, चक्रा पर वर्क कीजिए, या फिर अपने आप को शांत रखना है। कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप मंत्र जाप करें किसी भी तरह से। ये देखिए बैलेंस हो जाएगा इसके, क्योंकि आप प्रोटेक्शन में है। कोई चीज़ें होती हैं जब थोड़ा सा पलटती, उथल पुथल होता है, तो यूनिवर्स उसमें या तो हमको कुछ सिखा रहे होते हैं, संभलने का एक हौसला दे रहे होते हैं, संभलने का तरीका सिखा रहे होते हैं, बदलने का एक तरीका बता रहे होते हैं, पॉजिटिव होने का तरीका बता रहे होते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जब यहाँ पर हम सीख जाते हैं कि यार हमने उस बार ये गलती की थी, अभी इस बार ऐसा नहीं करना है, ऐसा उस बार बोला था, अभी ऐसा नहीं बोलना है, इस तरीके से हमने ये काम किया था, उस बार अच्छा नहीं हुआ, अभी ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ऐसी चीज़ों को आप समझने लगते, बनाने लगते, करने लगते हैं। बैलेंसिंग आती है तो आपकी लव लाइफ में बैलेंस हो रहा है, आपके पर्सनल लाइफ में बैलेंस हो रहा है, आपका इनकम जैसा चीज़ें कुछ होगा, जहाँ पर आपको जॉब अच्छी नहीं लग रही तो किसी अच्छी जॉब में आपको जो भी पहले आपका लॉस हुआ है वो बराबर हो जाएगा, ठीक है, अच्छा होगा। प्रोटेक्शन में है। अगर किसी को बीमारी है आपकी फैमिली में या आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम चल रही होगी तो आप उससे बाहर निकलोगे। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 11 डेज कंटिन्यू अनुलोम विलोम और भ्रामरी, और ये करना होगा। आप यूट्यूब में देख सकते हैं अनुलोम विलोम भ्रामरी, ठीक है। और सांस को लेना, सांस को छोड़ना, इस तरीके से ये आप करेंगे तो आपको 11 डेज में पूरा ठीक हो जाएगा। दवाइयाँ भी आपको खुद अच्छा फील होने लगे। सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार तो ऐसे यूं ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा अगर कोई और बड़ी प्रॉब्लम है तो आपकी पूरी नसें, जो नाड़ियाँ होती हैं वो खुलती हैं और आपके चेंजेस होने लगते हैं। हार्मोन्स बैलेंस नहीं है तो हार्मोन्स भी बैलेंस होते हैं। श्वास की कोई प्रॉब्लम है, पेट की कोई प्रॉब्लम है, डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, यूरिन की कोई प्रॉब्लम, बहुत कुछ इससे सॉल्व होता है। अगर आप चाहें तो 11 डेज से ज़्यादा आप करते रहें, रेगुलर करते रहें। देखिए कुछ दिन में सारी आपको खुद फील होगा कि दवाइयों पर कम निर्भर रहना पड़ रहा है, पर ट्रीटमेंट आपको लेना है। कितना भी प्रॉब्लम है, छोटा बड़ा, ट्रीटमेंट के साथ आप ये करिए, देखिए आपको असर होगा, ठीक है। और फिर ये एक है कि थर्ड पार्टी आप में से बहुत लोगों की लाइफ में है। कुछ लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाएगी। क्यों चली जाएगी, उसका रीज़न है कि आपकी लाइफ का जो मैंने व्हील ऑफ फॉर्चून बताया था वो चेंज हो रहा, वो चक्रा घूम रहा है, जो कि पॉजिटिव है। आपके साथ थर्ड पार्टी अब दूर हटेगी। इसके अलावा उन लोगों के लिए जहाँ पर बहुत सारी अभी उलझनों में आप बैठे हैं, खुद निगेटिव होकर के बैठे हैं, वहाँ पर थर्ड पार्टी अभी आपके साथ है, तो आपको संभल कर रहने की जरूरत है। ये गाइडेंस है, ठीक है। यहाँ टेंशन, एंजाइटी, गुस्सा, दुख, दर्द, रोना, अकेले में रहना, सैड रहना, बहुत पेनफुल सिचुएशन से आप निकले हैं या चल रही है, उससे आप बाहर निकलोगे। क्यों निकलोगे, क्योंकि ये जो है रात्रि का टाइम है, नाइट में जब इंसान सारे कामों से निस्फिक्र होकर के जब आप अकेले में लेटे होते हैं तो ख्याल और दिमागी पुलाव बहुत ज़्यादा पकते हैं। वो पुरानी बातें, पुरानी यादें आती, शायद आप अकेले में रोए हैं,
बहुत ज़्यादा कष्ट, पुरानी बातों को या आपके साथ जो अभी चल रहा है उससे ना निकल पाने का दर्द, परिस्थितियों में फंसे होने का दर्द। ऐसा भी हो सकता है कि जहाँ पर आप हेल्पलेस हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो आपको परेशान नहीं होना है, बस पॉजिटिव रहना है, मेडिटेशन करना है, मंदिर जाना है, भगवान से थोड़ी अपनी प्रार्थनाएं करनी है। ठीक है, ये देखिए आप इससे बाहर निकल जाओगे। ठीक है, बहुत जल्दी निकल जाओगे, क्योंकि रात के बाद सुबह तो होती है ना, फिर हमको वो सब कुछ भूलना होता है। बस ऐसी ही एनर्जी है, आप चेंज कर सकते हैं, ये आपके हाथ में है और ये बदलेगी। आप ना भी करो तो भी आपको यूनिवर्स सुबह का सूरज दिखा देगा, और आपको देखना पड़ेगा और उठना पड़ेगा। रात में जो रोए थे वो सब भूलना पड़ेगा, दिन के काम में चलना होगा, सूरज के साथ साथ चलना होगा, है ना। तो इससे आप बाहर निकल आओगे। एनर्जी को डाउन ना करो, अपनी नेगेटिविटी में ना जाओ। कष्ट होता है, बहुत परेशानियां होती हैं लोगों की लाइफ में, अपने से बड़ा दुख देखो तो बहुत है, लेकिन जितना पॉजिटिव रहोगे, परेशानियों को ना हंस कर आसानी से कम समय में जल्दी से निकाल लोगे, जल्दी से खुशियां मिल जाएंगी, जल्दी से सक्सेस मिलेगी। कुछ मिले ना मिले, स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा, और ईश्वर आपको यही देख करके बहुत कुछ देता है। क्यों ना मिलेगा, बहुत कुछ मिलेगा। आप ऐसी सोल से जो बिल्कुल अलग से प्रोटेक्शन में है, बहुत चुनी हुई है, बहुत खास है, और ईश्वर के नज़दीक है। आप अपने पूर्व जन्म से भी लेकर के आए हैं अपनी ऊर्जा को, जो कि पॉजिटिव थी, और इस जन्म में भी आप तैयार कर रहे हैं। ये तैयारी का टाइम है, जीवन के रहते तैयारी कर लो अपने लिए। ठीक है, तो ये वो वक्त है। यहाँ पर आपको ऐसा है कि कुछ लोग आ सकते हैं फिर से आपका अच्छा हंसते हुए देखकर, मुस्कुराते हुए देखकर, फिर से हो सकता है कि वार किया। एक ये भी एनर्जी है कि आप लोगों ने, बहुत लोगों ने परेशान किया है, इतना डर, भय और टेंशन और इतना ज़्यादा आपके अंदर बैठ गया है कि आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हैं। डर लगता है ना, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर भर कर है। आप ये देखिए, एक बॉन्ड लेकर के खड़े हुए हैं, यहाँ पर पट्टी बंधी हुई है, मतलब चोट तो लगी है, चोट तो हुई है, जबरदस्त तरीके से हुई है, लेकिन आप देखिए हिम्मत नहीं हारे, अपने चारों तरफ घेरा बना के अपने प्रोटेक्शन में खड़े कि भाई मेरे को अभी कोई हाथ नहीं लगा सकता। यहाँ मार पड़ी है तो क्या हुआ, फिर भी हाथ में डंडा है ना। मतलब आप किसी को मारेंगे नहीं, आप किसी को मारने के लिए नहीं, अपनी रक्षा के लिए खड़े हैं। आप अपने लिए खड़े हैं, आप अपने लिए सोच रहे हैं, आप अपने परिवार के लिए सोच रहे हैं, आप अपनी खुशियों को ऐसे कि किसी रास्ते से कहीं और न गुजर कर चली जाए, तो आप रास्ता बनाए हैं अपने आप को परेशानी से ठीक करके, या फिर ये बोला जाए कि अपना मलहम पट्टी करके, अपने आप को अच्छा करके, और फिर अपने देखभाल में लग गए हैं। तो बहुत सारी कहानियाँ बोलती है ये, हर कार्ड की अपनी एक कहानी होती है, हर एनर्जी की, हर व्यक्ति की अपनी परिस्थिति होती है, अच्छी बुरी कहानियाँ होती हैं। लेकिन हाँ, कितने लोग चले गए ना लड़ते लड़ते, जीवन में उनको कभी सफलता नहीं मिलती, लेकिन आप उन लोगों में से है कि ईश्वर ने आपको टाइम दिया, मौका दिया है, ज्ञान दिया है, सिर्फ जगह से, ऐसे लोगों से अचानक से जोड़ दिया, अचानक से कुछ बातें जानने के लिए आपको मजबूर कर दिया कि अभी टाइम है, कितनी भी उम्र हो गई हो, लेकिन उसको उपयोग कर लो। समय गया तो सब कुछ गया। अंत समय में राम राम करने से क्या मतलब, अंत समय में गंगा जल, तुलसी कोई मुंह में डाले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी जीवन है, क्योंकि वो शरीर नहीं चलेगा उस वक्त आपको कौन क्या कर रहा है आपकी बॉडी के साथ कुछ नहीं पता। अभी लाइफ है, अभी जिंदगी है, तो जिंदा रहते ईश्वर का भजन कर लो, उसका नाम जप कर लो, उसका स्रोत पढ़ लो, उसका चालीसा पढ़ लो, ईश्वर को याद कर लो, उनसे जुड़ जाओ, मेडिटेशन कर लो, मंत्र जाप कर लो। समय रहते जितना बटोर सकती हो अपनी झोली में, जितना भर सकते हो कि उस बर्थ में, कि यहाँ से जाओ तो वहाँ ईश्वर का धाम मिले, खुशियाँ मिले। यहाँ पे जो अभी सहन किया ना, अब दोबारा ना मिले, अब दोबारा जन्म ना मिले, या दोबारा सहन करने ना मिले। जीवन हो तो बहुत अच्छा हो। ठीक है, आप किसी को देने वाले हैं, आप किसी से लेने वालों में से नहीं हैं।
आपको बुलाया ही यहाँ गया है, बताया ही इस उम्र में गया है। द स्टार, स्टार की है एनर्जी है, तो अब इसके लिए तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। ये आपको कार्ड इतना अट्रैक्ट करेगा, ये एनर्जी। देखे कितने सारे स्टार्स है, कितने सारे। आपको इसको देखिए, ये तो सन भी है, यहाँ भी रात का भी नज़ारा भी स्टार्स है। आप स्टार की तरह हैं। आप चमक, आपकी आभा, आपका आभा मंडल, आपका ऑरा, आपकी एनर्जी, आपकी सोल, सब कुछ अपने आप में स्टार है। दुनिया आपको सेलिब्रिटी समझे या ना समझे, लेकिन आप अपनी सेलिब्रिटी है। आप अपने आप के अंदर की आत्मा की, आपके सबकॉन्शियस माइंड आपको सेलिब्रिटी बना रहा है। आपके अंदर वो परिवर्तन, वो उठाव ला रहा है, जहाँ आप खुद समझ नहीं पाएंगे कि कैसे कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कौन सी यात्रा में है, और उठाकर अचानक से आपको एकदम यूनिक पर्सन के रूप में बदल देना, दुनिया के सामने ला देना। आप हैं। बहुत से लोग इस रीडिंग को जो देख रहे हैं, आप स्टार हैं। आप कोई बड़ा काम, बड़ा जगह में है, बड़ा काम करते, बड़ा नेम फेम है, कुछ नहीं तो 10 लोगों में ही सही। आपका बहुत रेस्पेक्ट है, बहुत नाम है, आपको लोग पसंद करते हैं। आपकी एनर्जी अट्रैक्ट करती है लोगों को। आप उनमें से हैं जो हर परिस्थिति में सामंजस्य से बैठा लेते हैं। अच्छा हो, बुरा हो, कम है तो कम में आप चला लोगे, ज़्यादा है तो ज़्यादा में आप चला लोगे। आपके अंदर वो पावर, वो एबिलिटी है, जहाँ पर लोगों को शायद कुछ खोजना पड़ता है, किसी से पूछना पड़ता है। आप पूछने वालों में से नहीं है, आप तो बताने वालों में से है, आप तो रास्ता दिखाने वालों में से है। ऐसी एनर्जी है जहाँ आपके आसपास या आप अपने घर में भी है तो अनोखे हैं, अलग है, हटकर है। जहाँ दुनिया भी, दूसरे लोग भी, पड़ोसी भी बोलते होंगे ये अपने घर में अलग ही बच्चा है, बचपन से बोला गया हो या फिर बोला जाता हो, या अभी भी बोलते हो कि यार ये अलबेले है, ये बंदा या बंदी अलबेली है, अलबेला है, बिल्कुल अलग है, हटकर है। इससे बात करो तो अलग ही लगता है ना। इनके पास बैठो तो अलग ही लगता है, इनकी सोच सुनो तो अलग ही है। तो ऐसा है, आपको ईश्वर ने इसलिए बनाया है। आप अपने आप को समझ ना पाए तो दुनिया आपको अंदर ही अंदर समझती है। और दुनिया तो बहुत चालाक होती है, पता है ना। किसी की खुशियों को बोल कर नहीं बताना चाहती कि आप कितने खुश नसीब हो, उससे चिढ़ते हैं कि ये कितना खुश है, क्यों खुश है, इसका फैमिली क्यों अच्छा है, मेरा फैमिली क्यों अच्छा नहीं, उसको बिगाड़ने में लग जाते हैं। आप इतने अच्छे क्यों हैं, उससे गुस्सा आता है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आप अपने अंदर ही अपने आप का कहते बहुत बड़ा इंसान है, ठीक है। अपने आप को रिस्पेक्ट करें, अपने आप को प्यार करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं। ये देखिए, यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती है कि कोई लोग, दो रिश्तों के बीच में झूल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास आने वाले टाइम पर 2 तरह के काम आ सकते हैं, 2 तरह के सिचुएशन हो सकती है, जहाँ पर किसी एक को आपको चुनना हो, या फिर आप उसमें जगलिंग कर रहे हो, या फिर आप बहुत सारे कहते हैं ना थॉट्स के साथ चल रहे हो। तो ये सब कुछ आपको एक रास्ता मिलने वाला है। आप सारी चीज़ों को दरकिनार करके एक ही उसमें आ जाएंगे। अभी बहुत कुछ चीज़ों का आपको समझ में ना रहा हो, 2 रास्ते हो, निर्णय नहीं हो पा रहा, उसमें बीच में अटके हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी जाने वाली है, और ये गई भी है, ठीक है। और जिसके साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, यकीन मानिए 1 साल के अंदर आपको लग रहा होगा ना, जो कभी हो ही नहीं सकती सॉल्व, वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी। याद रखिएगा, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो ऐसी एनर्जी आप लेकर के चल रहे हैं, जहाँ पर आप इस क्वीन को देख रहे हैं, इस क्वीन को देख रहे हैं। ये इनको मतलब नहीं कि ये दुनिया क्या बोल रही है, इनको जो बोलना है वो 2 टुक बोलते हैं। इनको मतलब नहीं कि कोई दूसरा क्या प्रिडिक्ट करेगा, क्या दूसरा इनको वर्डिक्ट में डालेगा, क्या इनके खिलाफ हो, क्या इनके साथ। ये ऐसी है कि ये खुद इनको अपने पावर पर, अपने डिसीजन पर यकीन होता है। ये खुद अपना डायरेक्शन, अपने आप को डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, और उस दिशा में वर्क करते हैं, दिमाग से काम करते हैं। ये ऐसे भी होते हैं, ये
आप मदर फादर हो सकते हैं, ठीक है, नहीं भी हैं तो भी आपके अंदर ये पावर, ये एनर्जी है जहाँ आप इसका दिमाग का काम कर सकते हैं, करते हैं। जरूरत पड़ने पर आप बड़े बड़े निर्णय किए हैं आपने, 3 तो कंफर्म है लाइफ में आपने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया हो सकता है। 3 कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए 2, किसी के लिए 1 ऐसा निर्णय लिया होगा कि जैसे मरने वाले को आखिरी तिनके का सहारा कि डूब रहे और आपने वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन लिया। दुनिया अवाक, आसपास के लोग अवाक, कैसे हो गया, आप भी खुद आश्चर्य में कि कैसे हो गया, कौन सी शक्ति थी, क्या हो गया, किया है आपने, है ना। जिसने नहीं किया ना, तो ये टाइम जब आएगा ना तो आपकी ये इसके लिए एनर्जी आपके साथ है। डरना मत, अपने अंदर पर विश्वास रखना, अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखना और फिर निर्णय लेना, अंतरात्मा की बात सुनना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये देखिए कोई ऐसा हो सकता है आपके पास, कोई लेडी हो सकती है जो का थोड़ा आपसे नेगेटिव है, आपसे जेलस हो सकती है, लेकिन ये रुतबे में या बोला जाए किसी अच्छे जॉब, अच्छे काम, अच्छे उसमें हो सकती है। आप उन्हें खुद के बिजनेस का ऑनर हो सकते हैं, किसी अच्छे जॉब में हो सकते, किसी अच्छे काम में हो सकते, घर का एकमात्र मालिक हो सकते हैं। ये लेडी ही है, ठीक है। तो जो कि बहुत अट्रैक्टिव होंगी, इनको कपड़े ड्रेस काफ़ी उससे पहनना पसंद होगा। इसके अलावा मैं अगर बोलूँ तो ये थोड़ा निगेटिव है आपसे, आपके सामने जाहिर नहीं करेंगे। इनको गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आता होगा, ठीक है गुस्सा भी बहुत आता होगा और बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि जल्दी से कुछ भी बोल देना, कुछ भी एक्शन ले लेना किसी भी तरीके की बात पे, कि आपको किसी को समझा या नहीं समझा, लेकिन उसके लिए अपना एक कदम आगे बढ़ा देना, ऐसी कुछ एनर्जी होगी, ठीक है। तो आपसे जेलस है, थोड़ा सा इनसे अपने आप को सिक्योर रखना है। आपसे हो सकता है कि क्योंकि इनका नज़र आप पर है, ये देखिए वॉर्ड को पकड़ कर बैठे हुए, तो सामने फेस होना चाहिए, बट ये साइड में देख रहे हैं और यहाँ पर थोड़ा निगेटिव एनर्जी है, ठीक है। ऐसे लोग चेंज होते हैं, लेकिन कब चेंज होते हैं, जब इनका टाइम आता है। मतलब जैसे कि इनको, क्योंकि ये लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं सुधरने वाली एनर्जी में होते हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स इनकी लाइफ में इनको कुछ ऐसी बातें सिखाते हैं, फिर ये बदलते हैं। अगर नहीं बदलते हैं तो फिर इनका पूरा लाइफ जो होता है कहीं प्रॉब्लम में आ जाता है। तो आपको इनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना है, ज़्यादा इनकी बातों पर यकीन नहीं करना है, ज़्यादा विश्वास नहीं करना है। पर ऐसा नहीं है कि इनके साथ रहना नहीं, अगर रहने की मजबूरी हो तो आप रहो, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं करना है, ठीक है। कर्मा सब कुछ है, कर्मा सब कुछ है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, कोई तो है जो आपको याद कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, आपके साथ है, आपका पार्टनर, आपका लवर, आपका क्रश, आपका हस्बैंड हो सकता है, जो कि एक आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, काफ़ी पैशनेट है और कोई ना कोई एक्शन ले रहे हैं। ये एक्शन ले रहे हैं ज़बरदस्त तरीके का और आपके पास मिलने के लिए, बात करने के लिए, ऐसा हो सकता है थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं। आपका कोई भी इंसान, जैसे आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी है तो आप थर्ड पार्टी से निकल रहे हैं, आप बाहर जा रहे हैं, आप निकल रहे हैं, आपका दिल टूटा है, मन टूटा है, कोई परेशानी आई, आप उससे भी बाहर निकल रहे हैं, कुछ ऐसा सोल्यूशन आपके पास आ रहा है, कुछ अच्छे दोस्त आ रहे हैं, कुछ ऐसी स्थिति परिस्थिति बन रही है जहां पर आपको अब ये थर्ड पार्टी कुछ नहीं करेगी, है ना। तो ये तो कुछ वो थे। तभी आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा गाइडेंस हम लोग देख लेते हैं। द डेविल, तो आपको क्या करना है, देखिए डेविल की एनर्जी है, नरसिंह भगवान है। तो मुझे कुछ ऐसा लग रहा है, कुछ लोग हो सकता है नरसिंह भगवान जी को मानते होंगे या फिर उनसे प्रार्थना की होगी कि उनकी ऊर्जा आपको मिले। तो ये देखिए डाउनफॉल
आपकी लाइफ में अगर था या अभी चल रहा है तो ये ठीक होने जा रहा है। बस आपके लिए गाइडेंस है कि आपको पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ना है। जिस भी देवी देवता ईश्वर को आप मानते हैं आप उनकी भक्ति कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, चालीसा पढ़िए, कुछ भी कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये आ रहा। दूसरा, अनएक्सपेक्टेड आपके साथ कुछ ऐसे फेलियर्स हो सकते हैं, लाइफ में हुए हों, है ना। अभी चल रहा हो ये, एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ आपके साथ हो रहा है और आप बिल्कुल धराशायी हो गए हो, तो ये इन चीज़ों से आप बाहर निकलोगे, क्योंकि ये गाइडेंस ही है आपको कि करना क्या है, मैंने वो भी बता दिया। दूसरा ये कि आपके साथ ये चीज़ें चल रही हैं या आ रही हैं या लंबे समय से होती आई हैं तो उन पर रोक लगेगी। कंट्रोवर्सी में आप फंसे थे या फिर हो किसी अच्छे काम पोस्ट में रहने के बाद, अच्छा नेम फेम होने के बाद कंट्रोवर्सीज आती हैं, आप बुलाए ना बुलाए खुद वो चल कर आती हैं, तो आप इनसे बिल्कुल आसानी से निकल जाएंगे, ठीक है। और यस, अटैचमेंट एडिक्शन जो है वो आपकी लाइफ से चला जाएगा। अगर कोई रिश्ता है जो आपको बहुत अपनी ओर खींचता है और सही नहीं है, निगेटिव है, एडिक्टेड लोग हैं, एडिक्शन में अगर आप है, कोई गलत काम, गलत सोच, गलत बात आपके अंदर, वो भी आपकी निकल जाएगी। तो करने जो है वो आपको एक्शन लेना होगा, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन आपकी लाइफ में, रेस्ट्रिक्शन खत्म होने वाली, किसी ने आपके आसपास रोक टोक लगाई है वो सब कुछ खत्म होगा, ठीक है। सेक्सुअल रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको बच के रहना पड़ेगा। हो सकता है कि इसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके से इसका गलत फायदा उठा सकता है, तो ऐसा कोई भी रिश्ता ना बनाए, ठीक है। कोई भी ऐसा रिश्ता ना रखे। अगर कोई न्यू रिलेशन में है, पुराने रिलेशन में भी है, तो भी आपके साथ ये होगा और हो चुका है कुछ जिन लोगों के साथ, तो वो जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर है आपके, आप में से कुछ लोगों के साथ हो सकता हुआ हो, नहीं भी हुआ है, तो फिर ऐसा है कि चांसेस है, तो आपको संभल के रहना होगा, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर आने वाले टाइम पर आपको नए नए आइडियाज़ के साथ आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आपकी ओपिनियन जो रहेगी, आपसे लोग ओपिनियन मांग सकते हैं, आप किसी को अपना ओपिनियन दे सकते हैं। यहाँ पर आप में से कुछ लोग पढ़ाई कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, कुछ अच्छा काम हो सकता है, जॉब या बिजनेस का आपका रास्ता पूरा खुल जाएगा पूरी तरीके से। जो भी मैनिफेस्ट किया है आपको मैनिफेस्टेशन में लगे रहना है, मैनिफेस्ट कीजिए, वो पूरा होने जा रहा है। जिन लोगों ने किया है वो होगा ही होगा, ठीक है। फाइनेंशियली आपको ग्रोथ होते हुए दिखेगी, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जो भी अवसर हैं आपको मिलेंगे, आपको उसको देखना है। स्किल डेवलपमेंट मतलब कुछ ना कुछ नया सीखोगे, करोगे, बनाओगे, बनवाओगे, कोई हेल्प करेगा, कोई सपोर्ट करेगा, या खुद आप जानकारी लोगे, खुद आप अपने से करोगे, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। आपको ऐसे लोगों से जो गलत बात करते हैं, निगेटिव बात करते हैं, बैड न्यूज़ देते हैं, लोगों की ऐसे से कुछ कुछ करते हैं या फिर ह्यूमर्स फैलाते हैं, तो उनसे बचकर रहना आपको, ठीक है। प्रोग्रेस स्लो हो सकती है, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है, स्लो हो सकती है, पर होगी अच्छी, ज़बरदस्त, अच्छी सॉलिड फाउंडेशन के साथ आपका कुछ तो काम बन रहा है। तो ऐसे ही रहना है आपको, बहुत पॉजिटिव रहना है। 8 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, देखिए पेंटिकल्स के साथ कप्स की भी एनर्जी आ गई। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो कुछ भी आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट थी, जो भी अबेंडनमेंट था, जो भी आपने विड्रॉ किया, जो भी एस्केप किया या हुआ, या आपसे कोई ने बचने की कोशिश की, तो वो सारी बातें जो होगी ना, आप अपनी खुद पावर में रहोगे, आप इमोशनली साउंड हो रहे हो, इमोशनली बैलेंस हो रहे हो। अब आप प्रैक्टिकल और मतलब एयर एलिमेंट और वाटर एलिमेंट, अब आप इसके साथ क्या करोगे, बीच के रास्ते में चलोगे। जहाँ पर दिमाग लगाना है वहाँ पर आप दिमाग लगाओगे, और जहाँ पे दिल से काम करना है आपको समझ में आएगा, आपकी गट फीलिंग, आपका चक्रा आपको मैसेज करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये है। खुशियाँ मिलने वाली हैं आपको, ठीक है। इमोशनली कहीं टूटे थे तो इमोशंस को जोड़ने के लिए, फीलिंग्स को केयर करने वाले, सपोर्ट करने वाले, एक केयरिंग कनेक्शन में कोई ना कोई तो है जो आपको, चाहे वो माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई भी हो, आपके दुख कष्ट को, पड़ोसी हो, पहचान की हो, फ्रेंड्स हो, कोई ऐसा रहेगा कि जो आपको समझकर आपको हील करेंगे,
आपको रास्ता बताएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके दुख को समझेंगे, आपके डिसीजन में आपको गाइड करेंगे। अगर आप एमलेस हैं तो उसमें आपका कोई एक एम बनाने के लिए, कुछ ऐसा गोल सेट करने के लिए आपको इंडिकेट कर सकते हैं, आपका साथ दे सकते हैं, आपको बता सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। कुछ ऐसा ही है यहाँ, ठीक है। तो चलिए, ये थी आज की रीडिंग।